हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने बैच ऑफ तक्षशिला में। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे थे समाज की गुणों की, क्वालिटीज ऑफ सोसाइटी। दोस्तों, हम यहाँ पर देख रहे थे नैतिकता, मोरालिटी। दोस्तों, हमने बात की कि नैतिकता इस बात का प्रमाण होता है, किसी समाज में अगर नैतिकता है, कोई समाज अगर मोरल है, नैतिक है, तो यह इस बात का प्रमाण होता है कि वह समाज एक सभ्य समाज होगा, एक आदर्श समाज होगा, जो इंसान के सद्गुणों, उसके आदर्शों, उससे कुशल व्यवहार को दर्शाता है। दोस्तों, कोई व्यक्ति नैतिक है, कोई समाज नैतिक है, इसका यह अर्थ है कि उसे सही गलत अच्छाई बुराई और उचित अनुचित में फर्क पता है। एक इंसान की अंतरात्मा की आवाज़ होती है नैतिकता। दोस्तों, जब हम कोई गलत काम करते हैं दोस्तों, तो हमारी अंतरात्मा हमें कहती है कि यह काम गलत है। अगर हम भ्रष्टाचार में अगर हम भी लिप्त होते हैं, अगर हम भी सहयोग करते हैं, तो भी हमारी अंतरात्मा, हमारा मन एक बार हमें रोकता है कि नहीं, ये गलत है, ये अनुचित है। विद्यार्थी जीवन में अगर कभी हमने नकल की होगी, फिर हमारे मन ने एक बार हमसे कहा होगा, नहीं यार, नकल नहीं करनी चाहिए, गलत है, अपने मन से करना चाहिए। कोई बात नहीं, कम नंबर आएंगे तो फिर से मेहनत करेंगे, फिर से एग्ज़ाम देंगे, पास होंगे, तो हमारी मेहनत का सही फल होगा। दोस्तों, अगर आपके अंदर इन सब बातों का, अगर आपको आपके अंदर इन सभी बातों का एक गुण है, अगर ऐसा आपको भी एहसास होता है, तो इसका मतलब है कि आप भी नैतिक हैं। नैतिकता दोस्तों इसी कहते हैं कि हम सभी को एक दूसरे की खुशी के लिए छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस करने चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए किसी का बुरा या भला करना चाहिए। दोस्तों, नैतिकता सत्यता, पवित्रता एवं न्याय की बात करता है। दोस्तों, इसीलिए हमारा समाज नैतिक मूल्यों को स्वीकार करता है और नैतिक मूल्यों का पालन हमारे समाज में सभी को करना चाहिए। ये हम सभी का पावन कर्तव्य है। दोस्तों, हमें एक दूसरे के साथ नैतिक होना चाहिए। अगर हम सभी एक दूसरा अगर हम नैतिक हैं, तो इसका मतलब है कि वाकई में हम एक विकसित समाज में रह रहे हैं। दोस्तों, यह हमारे व्यवहार कुशलता को भी दर्शाता है कि हम कितने आदर्श हैं, हम कितने सभ्य हैं। और दोस्तों, अगर किसी इंसान के अंदर अगर किसी इंसान के चेतना का विकास अगर एक बार हो गया, उसका कॉन्शियस एक बार डेवलप हो गया, डेफिनेटली उसकी मोरल पावर ऑटोमेटिक जाग जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं समाज के गुण, स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति, चाहे प्राणी हो, इस पृथ्वी पर विद्यमान, इस पृथ्वी पर रह रहे हम सभी प्राणी का ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। दैहिक स्वतंत्रता, और आप कह सकते हैं दैहिक स्वतंत्रता होनी चाहिए और भावनात्मक स्वतंत्रता होनी चाहिए। खैर, यहाँ जो हम एक समाज के परिप्रेक्ष्य में हम जिस इंडिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ इसका ये तात्पर्य है कि हमें समाज में स्वतंत्र रहने, घूमने, विभिन्न धर्मों, तीज त्योहार में रहने, एक साथ सम्मिलित होने का हमें अधिकार मिलना चाहिए। हमें स्वतंत्र रूप से अधिकार मिलना चाहिए। हम पे कोई बाध्य नहीं होना चाहिए। हम कहीं भी घूम टहल सकते हैं और स्वतंत्र रहकर हम सभी अपने कार्यों को कर सकते हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार, यह संविधान जो है हमें पावर देता है दोस्तों, कि हम सभी को स्वतंत्र रहने का पूरा अधिकार है। आपकी भावनाओं पर या फिर आपको किसी भी तरह का कोई सामाजिक बंधन नहीं लगा सकता है। और यह संविधान में आर्टिकल 19 में ये बात कही गई है दोस्तों, कि आप सभी को स्वतंत्र रहने का, आप सभी को इंडिपेंडेंट रहने का अधिकार है। एक स्वतंत्र व्यक्ति, एक स्वतंत्र समाज ही एक स्वस्थ समाज की एक स्वतंत्र व्यक्ति एक स्वतंत्र समाज को विकास करता है
निर्माण करता है और एक स्वतंत्र समाज ही एक स्वतंत्र देश का निर्माण करता है दोस्तों। जब आप स्वतंत्र होंगे तभी आपको आपके सभी कार्य करने की आपको आज़ादी है। आप पढ़ लिख सकते हैं, आप सभी कार्य कर सकते हैं, आप पर किसी प्रकार का कोई बंदिश नहीं है। अभिव्यक्ति दोस्तों, आपको अभिव्यक्ति यानी कि आपको एक्सप्रेशन की आज़ादी है। आप किसी भी आप किसी भी चीज़ों पर, किसी भी मामले में, किसी भी धार्मिक कार्यों में या किसी भी चीज़ों में आप अपनी अभिव्यक्ति को दर्शा सकते हैं। आपको आपके इमोशंस पर आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आप अपनी बात को कह सकने के लिए आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं दोस्तों। आप खुलकर किसी व्यक्ति की तारीफ भी कर सकते हैं, प्रशंसा भी कर सकते हैं और एक मर्यादित, एक नियम में रहते हुए, एक नीति में रहते हुए आप उसकी आलोचना भी कर सकते हैं। जैसे कि आप सरकार की हम बात करते हैं उदाहरण के रूप में, सरकार जिन भी कार्यों को हमारे लिए करती है, सरकार के जो भी कार्य होते हैं जो हमारे लिए करते हैं, तो वो कार्य में आप उनकी प्रशंसा भी कर सकते हैं और आप उनकी आलोचना भी कर सकते हैं। एक स्वस्थ नीतिगत और नियमबद्ध आलोचना भी आप कर सकते हैं। जो भी सरकार की नीतियाँ होती हैं देश के विकास में, राज्य के विकास में, एक नागरिक के विकास में, एक संप्रदाय समाज के विकास में, तो आपको अभिव्यक्ति यानी आपको अपनी भावनाओं को कहने का, उन्हें दर्शाने की आपको स्वतंत्रता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे दोस्तों समाज के गुण की, जो कि 10 पॉइंट है। धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव, सेक्युलरिज्म। दोस्तों सेक्युलरिज्म बहुत ही जटिल, बहुत ही उलझा हुआ टॉपिक है, लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों। सेक्युलरिज्म, हम सभी इंसानों को सेक्युलर होना चाहिए, हम सभी को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष यानी किसी भी एक धर्म के प्रति हमारा झुकाव नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों के प्रति हमें आदर व सम्मान की भावना रखनी चाहिए दोस्तों। ऐसा विश्वास है कि धर्म का सरकार, समाज एवं शिक्षा पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए और एकाधिकार नहीं होना चाहिए। समाज, शिक्षा एवं सरकार, समाज एवं शिक्षा को धर्म से परे होकर काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार, समाज, शिक्षा ये हम सभी राष्ट्र की प्रगति में ही इनका ज़्यादातर कार्य राष्ट्र की प्रगति में ही सम्मिलित होता है दोस्तों। समाज का, शिक्षा का, सरकार का पहला उद्देश्य होता है कि हमारे नागरिक को, हमारे समाज को, हमारे प्रांत को, देश को, राष्ट्र को आगे ले जाना। तो ऐसे राष्ट्र के सफलता या राष्ट्र के प्रगति के मार्ग में धर्म अड़चन नहीं बनना चाहिए दोस्तों। और संविधान भी किसी एक धर्म संप्रदाय की बात नहीं करता है। संविधान सभी धर्मों को आज़ादी देता है, सभी धर्मों के लिए स्वतंत्र व्यक्ति की बात करता है। संविधान सभी धर्मों को मानने की बात करता है दोस्तों। संविधान भी यह कहता है कि सभी धर्मों के प्रति आपका समान आदर व सम्मान होना चाहिए। चाहे वो अगर आप हिंदू हैं तो आपको मुस्लिम, ईसाई, सिख सभी का सम्मान करना चाहिए। अगर आप हिंदू हैं, अगर आप मंदिरों में पूजा करते हैं तो आपको मस्जिद का भी सम्मान करना चाहिए। चर्च, गुरुद्वारे का भी आपको सम्मान करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ईश्वर तो एक है, उसके रूप अलग अलग हैं, लेकिन ईश्वर तो दोस्तों एक ही है ना, ईश्वर तो एक ही है। तो आप पहली बात तो दोस्तों हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम इंसान हैं, हम मानव हैं। ये सामाजिक कुप्रथा, भेदभाव, जातिगत, धर्म, ये सामाजिक कुप्रथा का ही परिणाम है। तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए दोस्तों कि हमारा पहला धर्म ये है कि हम इंसान हैं, हमें मानवता का धर्म हमें निभाना चाहिए पहले। ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। जब हम ये बात भूल जाते हैं तभी हम किसी एक धर्म की बात करते हैं दोस्तों। हम सभी इंसान हैं, हम सभी को एक साथ मिलकर रहना चाहिए सभी धर्म का। अगर आप किसी धर्म के प्रति आदर सम्मान दिखाएंगे तो वो भी आपके प्रति आदर और सम्मान दिखाएंगे।
हो गया दोस्तों। धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म, हमें पंथ निरपेक्ष नहीं होना है दोस्तों, मतलब कि हमें एक ही धर्म के प्रति झुकाव नहीं रखना है। अगर ईद है, अगर ईद का त्यौहार आता है तो ईद के त्यौहार के प्रति भी हमें सम्मान देना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए और उनकी खुशियाँ बांटनी चाहिए। अगर हमारा रामनवमी, दशहरा, दिवाली आता है तो दूसरे धर्म के लोगों को भी हमारे लिए सम्मान आदर की भावना रखनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। सेक्युलरिज्म। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे समाज से गुण 11 मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य दोस्तों, मौलिक कर्तव्य का सीधा मतलब है कि हमारे देश, कानून और संविधान की बात करता है। मौलिक कर्तव्य का सीधा सा है दोस्तों कि हमें देश की एकता, हमें देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता यानी कि सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का सम्मान एवं पालन करना चाहिए। हमें राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, जो कि हमारे राष्ट्र के प्रगति का एक प्रतीक होता है दोस्तों। एवं मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत हमें हमेशा राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए दोस्तों। मौलिक कर्तव्य में हमें संविधान की रक्षा करनी चाहिए एवं संविधान के अंतर्गत हमारा मौलिक कर्तव्य ये भी होता है कि हम अपने वातावरण, पर्यावरण, जीवों, नदियों एवं पशुओं के प्रति भी प्रेम दिखाएं, उनका संरक्षण करें एवं उनके प्रति दया की भावना रखें दोस्तों। हम सभी एक कानून व्यवस्था के अंतर्गत रहते हैं, हम सभी एक कानून व्यवस्था के सूत्र में बंधे हुए हैं, तभी ये कानून, ये संविधान हमारे मूल्यों की रक्षा करता है और हमारी रक्षा कर पाता है दोस्तों। तो संविधान के सम्मान में कुछ मौलिक कर्तव्य बने हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए दोस्तों। और आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज, आपका जो मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य लगभग एक ही चीज है दोस्तों। फंडामेंटल ड्यूटीज आपका ये संविधान के भाग 4A यानी कि संविधान के भाग 4 का में ये वर्णित है, आपका मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। और मौलिक कर्तव्य यह भी कहता है कि हम सभी का यह धर्म है कि हम सभी एक साथ एकत्रित, संगठित रहकर एक समाज का निर्माण करें, हम सभी एक साथ रहें और संविधान के प्रगति में, इस देश की प्रगति में हम सभी योगदान दें और हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें और देश की सेवा में अपना योगदान देते रहें दोस्तों। और हमारे देश में भाषाई, जातिगत एवं धर्म के नाम पर, रंग रूप के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब तक हमारे देश में जातिगत, भाषाई, रंग रूप, धर्म के नाम पर ऊंच नीच, गरीबी के नाम पर भेदभाव होता रहेगा दोस्तों, हम सभी कभी आगे नहीं बढ़ सकते, हम सभी कभी तरक्की नहीं कर सकते, भले ही हम तकनीकी रूप से हम कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं दोस्तों। तकनीक तो एक अलग चीज़ हुई, तकनीक तो हमें हालांकि ले ही जा रहा है। आज हम पृथ्वी पर हैं, अब हम चांद पे हम चले गए हैं, चांद से हम पृथ्वी देखते हैं, तो ये तकनीक का ही कमाल है। लेकिन दोस्तों उस तकनीक का सदुपयोग हम कब कर पाएंगे? जब हमारे मानवीय मूल्यों का विकास हो चुका होगा, हम मानवीय रूप से हम सद्गुण बन चुके होंगे। जब हम मानवीय रूप से जब हम सद्गुण होंगे, हमारे सारी क्वालिटीज डेवलप होंगी, तभी हम तकनीक का भी अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे दोस्तों। वरना इन सभी गुणों के अभाव में, जितने भी 14 गुण हैं, इन सभी सामाजिक गुणों के अभाव में तकनीक का दुरुपयोग ही होना संभव होगा दोस्तों। तकनीक के दुरुपयोग भी है और तकनीक के सदुपयोग भी है दोस्तों। इसीलिए अगर मानवीय गुणों का विकास हो गया, अगर हम सभी में मानवीय गुण पूरी तरह से अगर हमारे अंदर आ गए, तो डेफिनेटली हमारा विकास, हमारे देश का विकास, हमारे राष्ट्र का विकास संभव है और बिल्कुल इसे कोई नहीं रोक सकता। मैं तो मानता हूं दोस्तों कि हमारे समाज में डेफिनेटली ये सारे गुण हैं: शिक्षा, नेतृत्व,
आदर्श। और मैं तो दोस्तों अपने समाज को 100/100 मार्क्स देना चाहूंगा। हमारे अंदर दोस्तों क्वालिटी सभी है, हमारे अंदर सभी गुण विद्यमान हैं, बस उन्हीं गुणों को हमें प्रकाश में लाना है, उन्हीं गुणों को और निखारना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं ये गुजारिश नहीं करना चाहूँगा, मेरी विनती है, मेरी विनम्र निवेदन है कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसका एक मौलिक विषय होना चाहिए दोस्तों। हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसका एक मौलिक विषय होना चाहिए और सबसे पहले उस मौलिक विषय की चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह सबसे ज़्यादा जरूरी है। हम जिस घर से निकल रहे हैं, हमारे घर का वातावरण सबसे सभ्य होना, शुद्ध होना, सशक्त होना और खुशी माहौल का होना बहुत जरूरी है। तभी हम देश समाज में हम खुशियाँ प्रगति फैला सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो भी विद्यार्थी दोस्त हैं उन सभी के विषयों में कक्षा 5 से लेकर जितने भी हाई स्कूल 11th और उसके आगे बैचलर डिग्री टेक्निकल सभी में मौलिक विषय को वर्णित करना चाहिए दोस्तों। मौलिक विषय का होना बहुत जरूरी है। और मौलिक विषय के तौर पर ये समाज के गुण, समाज के बारे में ही बात होनी चाहिए। सबसे ऊपर एक मौलिक विषय होना चाहिए, समाज के गुण, सामाजिक क्वालिटीज, सोसाइटी या सोशल इश्यूज। तो दोस्तों अगर हमें इनका ज्ञान हो गया, अगर हम इनके बारे में अवेयर हो गए, तो फिर हम ऑटोमेटिक दोस्तों हम विकास की ओर बढ़ते चले जाएंगे, हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों। मेरे ख्याल से कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा है। अनुशासन हो गया, प्रेम बंधुत्व हो गया, भाईचारा हो गया, नैतिकता हो गई, स्वतंत्रता हो गई, अभिव्यक्ति, धर्मनिरपेक्ष सर्वधर्म समभाव हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया। दोस्तों हमारा समाज भले ही अलग अलग धर्म, परंपरा, संस्कृति के लोग रहते हैं, लेकिन हमारा समाज एक परिवार की तरह एक साथ रहता है, एकता के साथ और अखंडता के साथ। यानी इसका खंडन करना मुश्किल है, असंभव है। हम सभी एक साथ रहते हैं और हमारा समाज एक ऐसा विद्यालय है, एक ऐसा परिवार है, एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर परंपराएं और संस्कृति फलती फूलती हैं और अगली पीढ़ी की तरफ अग्रसर होती हैं। तो हमारा समाज एक बहुत ही बेहतरीन परिवार भी है, विद्यालय भी है, जहाँ से हम सभी को बहुत कुछ सीख मिलती है। हमारा पहला विद्यालय वैसे हमारा परिवार होता है, लेकिन एक नागरिक के तौर पे कहें तो हमारा पहला विद्यालय समाज वातावरण से हम बहुत कुछ सीखते हैं दोस्तों। जो भी अच्छी बातें हमारे अंदर हैं वो हम समाज से सीखते हैं। जितना अहम रोल शिक्षा का हमारे अंदर किताबों का है, जितना अहम रोल, जितना महत्व किताबों का है, उतना समाज का भी है दोस्तों। समाज से हम बहुत तेजी से चीज़ों को सीखते हैं। इसलिए समाज में गुणों का विकास होना बहुत जरूरी है। व्यवहार, कुशलता, सम्मान, मर्यादा, ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। सभी एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए दोस्तों। ओके दोस्तों, तो हमारा ये समाज के तत्व, समाज के गुण टॉपिक अब समाप्त होता है। हमने समाज के अलग अलग गुणों के बारे में हमने बात की, चाहे वो इक्विटी हो, डिसिप्लिन हो, ब्रदरहुडनेस हो, मोरालिटी हो, डिपेंडेंस हो, रेस्पेक्शन हो, सेक्युलरिज्म हो, फंडामेंटल ड्यूटी हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे डेवलपमेंट ऑफ कंसाइंस हो, चाहे अवेयरनेस हो, एजुकेशन हो, लीडरशिप हो, आइडियल एथिक्स, यूनिटी, इक्वालिटी या इंटीग्रिटी, हमने सभी के बारे में बात की। ओके दोस्तों, मुझे लगता है कोई टॉपिक छूट नहीं रहा है। एक टॉपिक बचा हुआ है, सुरक्षा। दोस्तों यही टॉपिक बच रहा था, मुझे लगा कोई टॉपिक छूट रहा है। दोस्तों हमारे समाज के गुण में सुरक्षा का बहुत अहम रोल है। हमारे समाज में सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे समाज में सुरक्षा मजबूत है, इसका मतलब है कि हमारे समाज में एकता एवं अखंडता की प्रचुरता है। एकता एवं अखंडता हमारे अंदर कूट कर हमारे अंदर भरी हुई है। अगर
हमारे समाज में सुरक्षा